आपका भी तो कोई मकसद होगा ना भाई, या आप बस एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हो लाइफ को? ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि कोई जवाब, माकूल जवाब तलाश करके बताओ जो समझ में आए, कोई अक्लमंद उस पर गौर करे, बोले भाई ये वाकई सही जवाब है। तो हमारे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये जवाब भी वही देगा जिसने हमें बनाया है। तो अल्लाह कहते हैं जब तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो जो जवाब मैं दे रहा हूं उस जवाब को मान लो। वो जवाब क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए बनाया है। इबादत का मतलब नमाज रोज़ा नहीं है, इबादत का मतलब गुलामी, कि मैं देखना चाहता हूँ इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि ये मेरा बन के ज़िंदगी गुजारता है या मेरी बगावत करके ज़िंदगी गुजारता है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है कि कौन है जो मेरा खा के मेरा शुक्र अदा करेगा और कौन है जो मेरा खा के मेरी नाफरमानी करेगा। अब अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसके अहकाम पे चला जाए, उसकी नेमतों को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए और उसकी नाफरमानी ना की जाए। तो मर्ज़ी के मुताबिक जब भी चलेंगे ना, हमें पता भी होगा कि वो चाहता क्या है अपने बंदों से। क्या ख्याल है भाई? तो ये चाहत इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मजहब नहीं बताता। इसलिए इस्लाम ही बताता है कि अल्लाह अपने बंदों से चाहता क्या है, और इस्लाम के पास इसके मजबूत दलाइल हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कोई ऐसी गाइडेंस नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है कुरान के अलावा जो आपको बताए कि अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहता है। तौरात और इंजील तहरीफ हो चुकी है, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में ही नहीं आएगी। वो खुद गैर मुस्लिम मानते हैं, यहूद और नसारा, के ये गाइड नहीं कर सकती हमें। एक गैर मुस्लिम से मेरा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा की बहस हुई। वो ईसाइयों के पादरी थे। मैंने उनसे कहा कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, ये अल्लाह के कुछ कवानीन होंगे ना? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा तो आपके पास वो अल्लाह के कवानीन मौजूद हैं जिनसे पता चले कि ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ये हलाल है, ये हराम है? तो हज़रत ईसा के जो कवानीन हैं जो उन पे नाजिल हुए, उसने कहा मौजूद हैं। मैंने कहा बताएं। कह रहे हैं वो कानून ये कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, इंसानों की खिदमत करो, जुल्म ना करो। मैंने कहा ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी यही कहती है, इसके लिए भाई तौरात पढ़ने की क्या ज़रूरत है इसके लिए? ये तो मैंने कहा हमारे पड़ोसी भी यही कहते हैं, हालांकि वो तो ईसाई नहीं है। ठीक है ना? ये तो सारी दुनिया में अच्छे लोग ये कहते हैं झूठ ना बोलो। मैंने कहा इस कोई लॉ, कोई कानून, तो वो बहुत आधा घंटा हो गया, वो बेचारों का जवाब नहीं आया। मैंने कहा, वो कह रहे हैं आप पूछना क्या चाहते हैं? मैंने कहा चले मैं आपसे वन बाय वन करके ना मसाइल पूछता हूं। मैंने कहा पहली बात, मैंने कहा अल्लाह की इबादत का क्या तरीका है? अल्लाह पहले तो ये चाहता है कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें। उसने कहा हाँ चाहता है। मैंने कहा उसका तरीका क्या है? वो तरीका इनके पास मौजूद नहीं है। नमाज कैसे पढ़नी है? हमें तो इस्लाम ने बताया कि भाई 5 टाइम मस्जिद में हाज़िरी देनी है, ये वज़ू का तरीका है, इस तरह से आके हाथ बांध के खड़े होना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, सूरत मिलानी है, फिर रुकू करना है, रुकू में ये पढ़ना है, कौमे में ये पढ़ना है, सजदे में ये पढ़ना है, एक रकत रह गई तो उसकी ये सज़ा है, एक रकत इजाफी पढ़ ली तो इसकी ये सज़ा, क़याम में तिलावत की जगह तैयात पढ़ ली तो ये सज़ा है। सही है ना? सज़ा क्या? सद्दा साहब। वो सद्दा साहब का तरीका क्या है वो भी बता दिया। नमाज के दौरान वज़ू टूट गया तो ये करना है, ठीक है ना? वज़ू के बगैर नमाज पढ़ ली तो ये करना है। ये तो 5 टाइम। फिर उस नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका ये भी बता दिया। सफ़ बनाने का क्या तरीका बता दिया। एक इमाम आगे खड़ा होगा, जमात की नमाज कैसे होती है, इनफिरादी कैसे होती है, सारी चीज़ें मैंने कहा हमारे पास हवालों के साथ मौजूद हैं। मैंने कहा फिर जो हज का तरीका है, ज़िंदगी में एक दफ़ा करना है, कितनी दफ़ा करना है ये भी बता दिया, कैसे करना ये बता दिया। फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि मैं एक ख़ास तरीका इबादत उससे भी खुश होता हूँ, मेरी खातिर भूखे भी रहा करो। किस महीने में रहना है ये भी बता दिया। कौन से मुफ्ती साहब ऐलान करेंगे तो कल चांद होगा ये भी बता दिया। समझ में आ रही है ना बात? मेरी हुकूमत को उलिल अमरी मिनकुम, हुकूमत के ऐलान को फॉलो करो। वो हम नहीं कर रहे तो फिर 2-2, 3-3, 4-4, 8-8 ईदें हो रही हैं। लेकिन अल्लाह ने बता दिया कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम, हुकूमत जो फैसला करे उसको मानो। तो हर चीज़ मैंने कहा हमें तो भाई बताई जा रही है, हमें तो बताई जा रही है। वुज़ू करने का तरीका क्या है, दांत कितनी दफ़ा साफ़ करने हैं, इस्तिंजा कैसे करना है, पाकी की डेफिनेशन क्या है, तहारत क्या है। सुबह उठ के नबी ने यहाँ तक बताया सुबह जब उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। ला यग़मिसन्ना यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहु सलासन, फरमाया जब तुम सुबह उठो तो डायरेक्ट पानी में हाथ मत डालो। फ़इन्नहु ला यदरी ऐना बातत यदुहु, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ ने रात कहाँ गुजारी है, तो नापाक भी हो सकता है। तो पहले 3 दफ़ा धो लो। यानी पूरा सुबह से लेकर रात तक एक एक अमल बताया है। मैंने कहा यह तो सिर्फ इबादत का एक निज़ाम है जिस पर तकरीर के लिए 6 महीने चाहिए कम अज़ कम। फिर मुआमलात, खरीदो फरोख्त कैसे करनी है, उसमें इस्लाम ने बताया क़िमार ना हो, जुआ ना हो, सूद ना हो, गरर ना हो,
मैंने कहा एक बात बताओ, इस्लामिक बैंकिंग तो दुनिया में है, यहूदी बैंकिंग क्यों नहीं है, ईसाई बैंकिंग क्यों नहीं है, हिंदू बैंकिंग क्यों नहीं है? इस्लाम ने बैंकिंग के मुकाबले में भी एक बैंकिंग पेश कर दी, ये इस्लामी है, ये गैर इस्लामी, ये एक तिजारत है, ये दुनिया की तिजारत, ये इस्लामी तिजारत। तभी मुफ्तियों में ताजरों के मुफ्ती अलग होते हैं। जामे तो रशीद में जो तिजारत में मुफ्ती बनते हैं ना, उनका सिलेबस ही बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग स्टाइल में पढ़ते हैं, वो सिर्फ तिजारत के मसाइल बताते हैं। यानी इसमें जो मुख्तलिफ शोबों में पीएचडी हो रहा है, पीएचडी करवाई जा रही है। फिर मैंने कहा निकाह तलाक के मसाइल, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, मियाँ बीवी में ना बन रही हो तो अलहदगी का तरीका क्या है ईसाई मजहब के मुताबिक? आप लोग थक तो नहीं गए? मैं जल्दी से बात को बस ना समेट के खत्म कर रहा हूं। मैंने कहा ईसाई मजहब में मियाँ बीवी में जब अलहदगी होनी हो तो उसका क्या कानून क्या है? वो परेशान, कुछ मिलता ही नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया के ईसाई थे ना, तो वो ऑस्ट्रेलिया का लॉ पेश करने लगे, आप अदालत में जाए। मैंने कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया ने असेंबली में बिल पास किया है भाई, खुदा का कानून क्या है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जुड़ तो गया, खत्म कैसे होगा? इस्लाम में तो तलाक का एक पूरा निज़ाम है ना। कुरान ने बताया तलाक मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिहसान, तलाक़ें 2 मरतबा हैं, उसके बाद चाहो तो रख लो, चाहो तो छोड़ दो। फ़इन तल्लक़ा, तीसरी दे दी, फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु, तीसरी के बाद हलाल नहीं है। फिर ये तो अल्लाह ने हुक्म बयान किया, फिर तलाक देने का तरीका बयान किया, तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, इकट्ठी 3 मत दो, पहले 1 दो, फिर अगले महीने दूसरी दो, फिर तीसरे महीने में तीसरी दो। ये पूरा प्रोसेस है। और हदीस में इसकी और ज्यादा तशरीह मिलती है। ये भी बता दिया कि देनी भी है कि नहीं देनी, कब हलाल है कब बुरी है, ये सारी चीजें बता दी। तलाक देने के बाद अहकाम क्या है, महर कितना देना पड़ेगा, रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि रुखसती से पहले तलाक दे दी तो आधा महर देना पड़ेगा, रुखसती के बाद तलाक दे दी तो पूरा महर देना पड़ेगा। तलाक दे दी, इद्दत पूरी नहीं हुई, इस दौरान मर गए तो विरासत में उसका हिस्सा होगा, पूरी डिटेल मिलती है। मैंने उनसे बोला भाई ये बताओ कि सिर्फ मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए, अब पूरी बात तो मुझे याद नहीं ना, मैं तो कई साल पहले की बात थी, तो मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ अपने अल्फाज में। मैंने कहा मुझे बता दो कि तरीका क्या है। उस बेचारे को तरीका मालूम। वो कहने लगा कि भाई ईसाई मज़हब में तलाक है ही नहीं, शादी तो है। तो वो कह रहे हैं है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा है ही नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा वो क्यों नहीं है? कह रहे हैं इसलिए कि अल्लाह चाहता है मियाँ बीवी जुड़ के रहें, उनमें कभी भी अलहदगी ना हो। मैंने कहा माशाल्लाह, अल्लाह चाहता है, यकीनन चाहता है कि मियाँ बीवी मोहब्बत से रहें, अलहदगी ना हो, लेकिन अल्लाह तो चाहता है, लेकिन मियाँ बीवी नहीं चाह रहे। मसला ये है कि जो बाज़ दफ़ा वो नहीं चाह रहे होते भाई, या बाज़ दफ़ा बीवी चाह रही होती है, मियाँ नहीं चाह रहा होता, मियाँ चाह रहा होता है, बीवी नहीं चाह रही होती। कह रहे नहीं, ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि उनको फोर्स किया गया अब मोहब्बत से रहो। मैंने कहा हम भी फोर्स करते हैं, समझाते हैं, इस्लाम में भी ये है कि भाई तरीक़ा बताया है, सुलो कराओ आपस में, सुलो के बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा मैंने कहा चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो अल्लाह ना करे आपकी बेटी की शादी हुई और वो हीरोइनची निकला दामाद। मैंने कहा अल्लाह चाहेगा कि हीरोइनची के साथ ये ज़िंदगी गुजारे है भाई? ये जुल्म नहीं है उस लड़की पर कि उसको कोई अलहदगी का कोई तरीका तो होगा ना? या वो बेतहाशा मारता पीटता है, सिगरेट से जलाता है। कह रहे नहीं ईसाइयत में तलाक नहीं है क्योंकि फिर हम जो है ना, क्योंकि वो औरत अपने अखलाक से उसको सुधार दे। वो अपने अखलाक से क्या करेगी? अपने शौहर को। तो मैंने कहा यार अगर आप पे अल्लाह न करे ये गुजरी हो तो फिर भी उसके बाद भी आपका यही तबसरा होगा है? क्या सारी दुनिया अखलाक से सुधर जाती है? अगर अखलाक में इतनी जान होती तो दुनिया में जितने ममालिक हैं वो पुलिस उनके पास होती, वो एक अखलाक सेंटर खोल लेते। क्या ख्याल है भाई कि भाई जो दुनिया में जुर्म होगा अखलाक सेंटर में ले जाओ, वहाँ नेक नेक लोग बैठे हुए हैं जो हर बात से पहले प्लीज़ भी लगाते हैं, आखिर में थैंक यू भी लगाते हैं, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, तोहफे ताइफ दे के। मैंने कहा जो बड़े मुजरिम होते हैं ना वो उन्हीं को लूट के निकल जाएंगे वो। तो फिर वो ना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई ये ईसाई मज़हब नहीं है, ये अल्लाह की तालीमात नहीं, ये फितरत को अपील ही नहीं करती। तो मान लो कि आपके पास हज़रत ईसा का सही मज़हब नहीं है, तो इस्लाम के मुकाबले में किसी के पास कानून है ही नहीं कि जिसको ये कह सके कि अल्लाह का कानून है। ये दावा सिर्फ इस्लाम ने किया है और इस दावे को दलाइल से साबित भी किया, पेश किया है। मैंने कहा, मैंने उससे एक आखिरी बात की, फिर हमारी बात ख़त्म हो गई। वो मेरे साथ तो क्योंकि ट्रांसलेटर बैठा हुआ था ना, हमारा शागिर्द था, वो इंग्लिश में मेरी बात को तर्जमा कर रहा था, तो वो ट्रांसलेटर चला गया। तो मैं नमाज़ पढ़ने गया, वापस आया तो उसने फिर मुझसे बहुत राब्ते की कोशिश की। इससे लग रहा था कि उसको जो है ना बात अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई है। अब अल्लाह करे मुसलमान हो गया और हमें फिर नहीं पता कहाँ गया क्या हुआ। तो वो कहने लगा, मैंने कहा भाई देखो ये कानून, मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये मुफ्ती सिर्फ मुसलमानों में क्यों होते हैं?
मैंने कहा जितने दूसरे मज़ाहिब हैं उनमें रूहानी पेशवा तो होते हैं, मसाइल बताने वाले, कानून बताने वाले मुफ्ती नहीं होते। मैंने कहा हमारे पास तो सुबह शाम लोगों की कॉल्स आती हैं, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हलाल है, ये हराम है। तो हिंदुओं के रूहानी पेशवाओं के पास क्यों नहीं आती, ईसाइयों के पास, यहूदियों के पास क्यों नहीं आती? रूहानी पेशवा होते हैं दम दुरूद के लिए और ये सब दुआओं के लिए होते हैं। मसाइल जब भी बात आएगी तो कहेंगे भाई ये वकील से पूछो, कानून तो वकील जानता है। मैंने कहा हमारे यहाँ वकील से अलग पूछा जाता है, उलमा से अलग पूछा जाता है। अदालत जब खुला की डिग्री देती है वो पाकिस्तानी कानून है, लोग आके मुफ्तियों से अलग पूछते हैं कि अकॉर्डिंग टू शरिया ये डिग्री सही है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये सही है या नहीं है। मैंने कहा इससे पता चलता है कि इस्लाम का एक बाकायदा लॉ है। तो जिस मजहब के पास अल्लाह के कानून ही ना हो तो वो मजहब आपको गाइड कैसे करेगा भाई? तो ये तो अल्लाह ने इस्लाम के अलावा किसी को पनपने दिया ही नहीं है। तो हमें जो पैदा किया है ये देखने के लिए कि आप उस इस्लाम के कानून को फॉलो करते हो या नहीं करते। और अल्लाह ने एक आसानी रख दी, अल्लाह ने फरमाया मा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, मैंने तुम्हें आजमाइश के लिए पैदा किया मगर वो ज्यादा सख्त आजमाइश नहीं रखी है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, क्योंकि गफूरुर रहीम है, रहमान है, आसान दीन बनाया। अल्लाह ये भी कर सकते थे कि दिन में 25 नमाजें पढ़ो, तो अल्लाह ने 5 नमाजें रख दी, और वो भी कितने फासले पर हैं भाई, 20 मिनट लगते हैं एक नमाज में, और उसमें भी हमारा फायदा है। अल्लाह ये भी कर सकते कि साल में 6 महीने रोजे रखो, अल्लाह ने कहा पूरे साल में सिर्फ 1 महीना, और वो 1 महीना भी अल्लाह कह सकते थे कि 22 घंटे का रखो। अल्लाह ने कितना कि सुबह सहरी तबीयत से फोड़ो, वैसे तो अल्लाह ने खाने का कहा लेकिन हम फोड़ते हैं, जितना खाओ कोई पाबंदी नहीं है। इफ्तारी भी जल्दी करने का हुक्म दिया कि खामखा की टेंशन लेने की जरूरत बोलो भाई नहीं है, बस जब गुरूब आफ्ताब तक, वो भी सिर्फ 1 महीना। तो ये मुश्किल हकाम है। हज पे खर्चा ज्यादा होता है, देखो इतना खर्चा 5, 6, 7, 8 लाख रुपए तो लोग आजकल दावतों में उड़ा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ज्यादा खर्चा है तो हर एक पर लाजिम नहीं है, जिसके पास पैसा है सिर्फ वो हज करेगा, और वो भी पूरी जिंदगी में सिर्फ। कितना आसान दीन भाई। जिना को अल्लाह ने हराम कर दिया, अब ईसाइयों ने भी जिना को हराम किया लेकिन उन्हें निकाह की भी हौसला शिकनी की, तो अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया लेकिन हलाल के रास्ते खोल दिए। बर वक्त निकाह करो, बालिग होते ही निकाह करो, जेब में पैसे नहीं है घबराओ नहीं, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, फकीर हो गए अल्लाह माल में बरकत दे देगा, हौसला अफजाई की, हलाल के दरवाजे खोल दिए। फिर हराम जो खाने पीने की जो चीजें हराम की, उसमें भी अल्लाह ने हमें हौसला दिया, फरमाया कि ये चाइना वाले जो कुत्ते बिल्ली खा रहे हैं और सब कुछ खा रहे हैं, तुम पे पाबंदी, ये ना खाओ वो ना खाओ, तो घबराओ नहीं, ये तुम्हें टेंशन देने के लिए नहीं है, तुम इंसान हो, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाओ ना, गंद में क्यों मुंह मार रहे हो जाके भाई। जैसे एक बच्चा कह रहा है अब्बू वो देखो वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है, और आप बच्चे को कहते हैं बेटा मैं तुम्हारे लिए शहद लेकर आया हूँ, इंजीर लेकर आया हूँ, जैतून लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें सारी दुनिया की सारी चीजें खाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूं वो फला चीज खा रहा है, वो फला चीज खा रहा है, उससे दांत भी खराब, पेट भी खराब, ये खाओ ना, ये मजे भी ज्यादा है और ये पाकीज़ा भी है। तो अल्लाह भी कह रहे हैं कि मुर्दार मत खाओ, हलाल करके खा लो। अरे वही आप एक बकरी कचरे से उठा के खा लें और एक है बिस्मिल्लाह अल्लाहू पढ़ के उसको ज़बह करके खा लें, तो ज्यादा अच्छा कौन सा है? अगर अल्लाह ने यही मना कर दिया तो गोश्त खाना ही नहीं है, तो टेंशन में आ जाते हैं हम। गोश्त में बहुत सारी अकसाम गोश्त की हलाल कर दी, जो नापाक जानवर थे उनको क्या कर दिया? हराम, क्योंकि हलाल इतना ज्यादा है कि हमें हराम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। नजर की हिफाजत का हुक्म दे दिया ताकि आपकी मोहब्बत किसके लिए खालिस हो जाए? बीवी के लिए। यह नजर किसी और पे ना पड़े, इससे बीवी को मोहब्बत मिलेगी, और वो जो अपने बाप के घर को छोड़कर आई है उसके साथ वफा होगी, तो आपकी बेटियों को भी फायदा होगा मुस्तकबिल में। अंग्रेज बड़े मजे उड़ाते हैं लेकिन ये मजे अपनी बेटियों में भुगतने पड़ते हैं उनको। यही वजह है कि अब बेटियां पैदा करना ही छोड़ दी, औलाद पैदा करना छोड़ दी उन्होंने। यार छोड़ो, इस टेंशन में कौन पड़े, जिसका नतीजा क्या निकला? एक और मुसीबत कि बुढ़ापे में तन्हाई दूर करने वाला कोई नहीं होता। आप जाओ, आपको जापान में मिलेंगी ऐसी वेबसाइट्स, बूढ़े आदमी के लिए रेंट आप बंदा। हमारे यहां तो रेंट अ कार होती है ना। अरे किसी बूढ़े को देखा किराए पे बंदा बुला के कह रहा हूं मुझसे बात करो। हमारे यहां तो जो पोते नवासे बहुएं दामाद इतने माशाल्लाह बुढ़ापे में होते हैं कि तन्हाई अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती। तो वहां क्या है कि वो रेंटे बंदा है बाकायदा, वो आप देख लें, सर्च कर लें नेट पे जाके, तन्हाई दूर करने 1 घंटे के लिए बंदा बुलाया जाता है किराए पर कि यार कोई ना बेटा है, ना जब बेटा ही नहीं है तो बहू कहां से होगी, पोते नहीं है, नवासे नहीं है। बुढ़ापे में वो साइंसदान भी पागल और डिप्रेशन वाली जिंदगी गुजार रहा होता है।
कोई उसको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये तबाही वाली ज़िंदगी है भाई जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो इस्लाम अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो रोज़ाना 5 मिनट निकाल के ना, देखें ये बयान तो होगा, ये तो असरात ख़त्म हो जाते हैं। 5 मिनट रोज़ाना ना अपनी डायरी में नोट कर लें, मैं ये गौर करूँगा मैं आया क्यों, तो क्या मैं उस मकसद को सामने रख के ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या नहीं गुजार रहा। अगर नहीं गुजार रहा तो ये मोहलत हमेशा नहीं मिलेगी, एक दिन आँख बंद होने वाली है, उसके बाद दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ने फरमाया कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, तुम्हारी ज़बान से निकला हुआ एक कलिमा होगा मौत के वक्त कि अल्लाह मोहलत दे दे। इस कलिमे की हैसियत इससे ज़्यादा नहीं है कि हवा में तहलील होकर ख़त्म हो गया, मोहलत नहीं मिलेगी दोबारा। अभी बहुत मोहलत मिली हुई है। कोई 40 साल में अल्लाह की तरफ आना चाहे, 50 साल बाद आना चाहे, 99 साल बाद भी आना चाहे तो अल्लाह बुला लेंगे, लेकिन मौत के वक्त अल्लाह नहीं, अल्लाह तौबा कबूल नहीं करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो बातें मैंने कही उनमें कमी कोताही मुआफ़ फरमाए और अपनी मकसद हयात को पहचान कर उसको सामने रख के ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये मुसाफिर खाना है, ये आजमाइश की जगह है। इसके बाद एक और जहान आएगा, जो अच्छा करेगा वहाँ उसको अच्छा बदला मिलेगा, जो बुरा करेगा वहाँ उसको सज़ा मिलेगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।